घुसपैठिए चीन का बुरा वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि भारत और चीन के बीच 7वें दौर की बातचीत में अगर कोई हल नहीं निकला तो यकीन मानिए इस दफा हिंदुस्तान ड्रैगन पर सीधी चढ़ाई करेगा। भले ही चीन की फौज एलएसी पर बारूद जुटा ले, भले ही जिनपिंग की लाल सेना हजारों की तादाद बढ़ा ले, लेकिन इस दफा ड्रैगन कंट्री का मुकम्मल हिसाब होगा। यह तय है, क्योंकि चीन के डीएनए में ही धोखा देना है और इस बार भी उसका दोहरा चरित्र लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से देखने को मिल रहा है। आखिर क्या है चीन का प्लान अजरबैजान? कैसे आरंभ होगा एलएसी से रण? आप खुद देखिए। एलएसी पर भारत और चीन के बीच बढ़ी तनातनी भीषण युद्ध के संकेत दे रही है, क्योंकि चंद महीनों से दोनों मुल्कों की सेनाएं आर पार के जंग के लिए खड़ी हैं, अपने विध्वंसक हथियारों और जंगबाजों के साथ। एलएसी पर बैटल ग्राउंड बनेगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बारूदी कोहराम मचेगा। फिलहाल इस पर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब पिक्चर क्लियर हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ चीन मसले को बातचीत से हल करने की बात कर रहा है, तो वहीं राउंड टेबल टॉक की आड़ में एलएसी के पास पीएलए की हैवी डिप्लॉयमेंट कर रहा है। चुशूल में दोनों देशों के बीच 7वें राउंड की बातचीत जारी है, लेकिन ये ड्रैगन के लिए आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद चीन से टेबल पर नहीं बल्कि बैटल ग्राउंड में बात होगी, वो भी विस्फोटक हथियारों के साथ। चीन से युद्ध ही आखिरी विकल्प है, क्योंकि जिस तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन गीदड़ भभकी दे रहा है, अपनी सेना अपने हथियारों की धौंस दिखा रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि जिनपिंग शांति से मसले को सुलझाने के हक में कतई नहीं है। आखिर क्यों? ये जानने के लिए एलएसी के पार ड्रैगन की लाल सेना के इस जमावड़े को देखिए। एलएसी के पास चीन की पीएलए ने नया मिलिट्री बेस तैयार किया है, भारी तादाद में सैनिक और हथियारों का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है। चीनी सेना ने अब तक 60,000 सैनिकों को एलएसी पर भेजा है। पीएलए ने टैंक, आर्टिलरी गन और एमबीआरएल को भी एलएसी पर तैनात किया है। तिब्बत के होटान एयरबेस पर J-20 स्टिल्थ फाइटर को तैनात किया है। भूटान से लगे गोलमुड एयरबेस पर शियान H-6 बॉम्बर को तैनात किया है। काशगर एयरबेस पर H-6 बॉम्बर की भी तैनाती की जा चुकी है। इसके अलावा चीन मिलिट्री हॉस्पिटल और कई बेस कैंपों में हेलीपैड भी तैयार कर रहा है। हिंदुस्तान के खिलाफ चीन की ये तैयारियां इस बात का साफ और सीधा संकेत है कि ड्रैगन कुछ बड़ा करने की फिराक में है, वो भी इन सर्दियों में। हैरानी की बात यह है कि चीन एलएसी के आसपास सिर्फ अटैक ही नहीं बल्कि डिफेंस के लिए भी पूरी शिद्दत से जुटा हुआ है, और इसके लिए ड्रैगन ने एलएसी से सटे सरहदी इलाकों पर सैम यानी सरफेस टू एयर अटैक करने वाली मिसाइलों को भी तैनात कर दिया है। चीनी मीडिया के मुताबिक पीएलए ने 7 अलग अलग ठिकानों पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया है, जिसमें सबसे पहले है ड्रैगन का पहला मिसाइल अड्डा लद्दाख से सटा रुटोंग काउंटी, ड्रैगन का दूसरा मिसाइल अड्डा लद्दाख से सटा नागरी कुंशा एयरपोर्ट, ड्रैगन का तीसरा मिसाइल अड्डा उत्तराखंड सीमा पर मौजूद मानसरोवर झील, ड्रैगन का चौथा मिसाइल अड्डा सिक्किम से सटा शिगेज एयरपोर्ट, ड्रैगन का 5वां मिसाइल अड्डा सिक्किम के पास मौजूद गोरखगर एयरबेस, ड्रैगन का 6ठा मिसाइल अड्डा अरुणाचल प्रदेश से सटा मैनलिंग टाउन, ड्रैगन का 7वां मिसाइल अड्डा अरुणाचल प्रदेश के पास मौजूद लहुंजे। जानते हैं चीन एलएसी पर इस तरह की फुल प्रूफ तैयारी क्यों कर रहा है? असल में यह जिनपिंग की बौखलाहट है। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मौजूदा वक्त में चीन का भी वही हाल है, क्योंकि पहले गलवान और फिर पैंगोंग, बैक टू बैक 2 मोर्चों पर मुंह की खाने वाला ड्रैगन झल्ला गया है। चीन के तानाशाह शी जिनपिंग के तो होश उड़े हुए हैं, और हिंदुस्तान से बदला लेने की चाहत में चीन ने एलएसी पर अपनी पूरी फौज जुटा ली। बॉम्बर से लेकर आर्टिलरी और टैंक से लेकर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक तैनात कर दिया। इतना ही नहीं, चीन ने पीएलए की दर्जनों बटालियंस को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मोर्चे पर लगाया है, ताकि बातचीत की आड़ में किसी भी वक्त हमला कर सके। यही चीन का दोगला चरित्र है। वो अपनी सैन्य ताकत और हथियारों की नुमाइश करके भारत को धमकाना चाहता है, लेकिन जिनपिंग जितनी मर्जी अपने विध्वंसकों की नुमाइश कर ले, एलएसी के वॉर जोन में हिंदुस्तानी शूरवीरों के आगे हर दांव नेस्तनाबूद हो जाएगा। चीनी सेना को अपने जोश और जज्बे से चारों खाने चित कर देंगे भारत के वीर। इतना ही नहीं, एलएसी की फॉरवर्ड पोस्ट पर हिंदुस्तान ने भी महाजंग के लिए अपने लड़ाकों को झोंक रखा है। इंतजार है तो सिर्फ पीएम के ऑर्डर का। जैसे ही इशारा मिला, ड्रैगन का नक्शा बदलना तय है। भारत ने एलएसी पर अपनी बाकी तैयारियां भी मजबूत कर ली। एलएसी पर तनाव के बीच बीआरओ ने सेना की मूवमेंट के लिए 43 पुल तैयार किए हैं।
बीआरओ ने कश्मीर से लद्दाख और अरुणाचल तक 43 पुलों को बनाया है ताकि भारतीय सेना आसानी से अपने टैंक, आर्टिलरी, गोला बारूद और बाकी साजो सामान को बॉर्डर तक पहुंचा सके। अब आपको बताते हैं कि सेना के लिए ब्रिज कहां-कहां और कितने बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 10 पुल बने हैं, लद्दाख में 7, हिमाचल प्रदेश में 2 पुल बनाए गए हैं। पंजाब की बात करें तो वहां 4 पुलों को तैयार किया गया है। उत्तराखंड में 8 पुल, अरुणाचल प्रदेश में 8 पुल और सिक्किम में 4 पुल सेना की सहूलियत के लिए तैयार किए गए हैं। ये पुल भारतीय सेना के लिए इसलिए अहम है क्योंकि इससे पहले उबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्तों से निकलना सेना के लिए बेहद मुश्किल था। कई दफा तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में महीनों का वक्त लग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7 स्टेट के सभी 43 पुलों का उद्घाटन कर दिया है। मतलब साफ है कि ड्रैगन का आखिरी वक्त करीब है। इस दफा हिंदुस्तान चीन को माफ नहीं करेगा बल्कि साफ करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।